हेलो देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टार्स का 8th चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नाम का जो चैप्टर है इसके दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, यानी मेरे लंबे बालों की को काटना। और इसकी राइटर है जीत कलासा। एक बहुत ही अच्छा लेसन है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज ए बाइटर कॉल्ड पन, यानी एप्पल्स के देश में मेरा प्रथम दिन। लैंड ऑफ एप्पल्स यानी एप्पल्स का देश, यानी अमेरिका। तो अमेरिका में जो मेरा प्रथम प्रथम जो दिवस था वो ठंड से भरा हुआ था। बाइटर कॉल्ड यानी बहुत तेज़ सर्दी थी। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन पर अभी भी बर्फ़ की चादर जमी हुई थी। स्नो का मतलब होता है बर्फ़। एंड द ट्रीज वर बेयर, इसके अलावा जो पेड़ थे वो बिना पत्तियों के थे, बेयर थे, विदाउट लीव्स। ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, तभी एक लंबी घंटी बजी ब्रेकफास्ट के लिए। और इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्रे आवर हेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। और ये जब घंटी बजी तो इसकी जो लाउड मेटेलिक वॉइस थी, यानी तेज़ धातु की आवाज़, यानी जब धातु टकराती है, यानी धातु से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम मेटेलिक वॉइस। तो तेज़ जो मेटेलिक वॉइस थी वो एक तरह से क्रैश करती हुई आई हमारे सेंसिटिव ईयर्स तक, हमारे संवेदनशील कानों तक। और वो कहाँ से आ रही थी ये सारी आवाज़? बेल्फ्रे। बेल्फ्रे का मतलब होता है एक बड़ी सी इमारत जिसके ऊपर एक घंटी टंगी हुई होती है, लोहे की या पीतल की, उसे कहते हैं बेल्फ्रे। हिंदी में कहते हैं इसको घंटाघर, घंटा घर। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, इसके अलावा चिड़चिड़ा कर देने वाली जूतों की क्लैटर यानी खड़खड़ाहट की आवाज़। ऑन बेयर फ्लोर्स, नंगे फर्शों पर। गेव अस नो पीस, इससे भी हमको कोई शांति नहीं मिली। द कंस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेज, इसके अलावा हार्श नॉइजेज का यानी कठोर आवाज़ों का जो लगातार क्लैश हो रहा था, यानी बहुत सारी आवाज़ें आपस में टकरा रही थी और लगातार ही टकरा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था? विद एन अंडर करेंट, उससे एक अंतरधारा पैदा हो रही थी। ऑफ मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ों की जो मरमरिंग कर रही थी, यानी आपस में धीमे धीमे बात कर रही थी। एन अननोन टंग, किसी अनजान भाषा में। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा था? मेड ए बेडलाम, एक अस्त व्यस्तता की स्थिति पैदा हो रही थी। विद इन विच, और इस स्थिति में आई वॉज सिक्योरली टाइट, मैं कस करके बंधी हुई थी। एंड दो माई स्पिरिट टॉर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, और मेरी आत्मा जो मेरी आज़ादी खो गई थी उसको प्राप्त करने के संघर्ष में तड़फड़ा रही थी। लेकिन फिर भी ऑल वाज यूजलेस, लेकिन ये सब कुछ बेकार था, यानी मैं मेरी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकती थी। आगे देखिए। ए पेले फेस वुमेन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, तो हमारे पीछे एक ऐसी औरत आई जिसका चेहरा पेले फेस था, कहने का मतलब जिसका चेहरा थोड़ा पीला था और जिसके हेयर वाइट थे, यानी सफ़ेद रंग के उसके बाल थे। वो हमारे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, और हमको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया लड़कियों की में। हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और ये पूरी की पूरी लाइन कहाँ जा रही थी? डाइनिंग रूम में जा रही थी भोजन करने के लिए। ब्रेकफास्ट की बात यहाँ पर आई, तो ब्रेकफास्ट करने जा रही थी सारी लड़कियाँ एक लाइन में खड़ी होकर के। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये सारी लड़कियाँ जो है यहाँ पर लेखिका के अनुसार इंडियन गर्ल्स थी। इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेज, और ये इन्होंने जो जूते पहन रखे थे बहुत स्टिफ यानी कठोर तरह के थे। और इनकी जो ड्रेस थी, यानी जो कपड़े इन्होंने पहन रखे थे वो टाइट फिटिंग थे। क्लोजली क्लिंगिंग का मतलब होता है शरीर से चिपके हुए, चुस्त। द स्मॉल गर्ल्स बोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड सिंगल्ड हेयर, और जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने बाहाँदार यानी बाहों वाले, स्लीव्ड का मतलब होता है बाहों वाले, एप्रन्स पहन रखे थे, यानी ओवरकोट टाइप कोई चीज़ पहन रखी थी, चोंगा टाइप की।
और उनके बाल जो है सिंगल्ड थे, कहने का मतलब कटे हुए थे लड़कों की तरह। एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मकेसिन्स। अब चूँकि मैंने मोकेसिन्स पहन रखे थे, और मोकेसिन्स का मतलब होता है नरम और चपटे जूते जिनसे आवाज़ नहीं होती। तो मैं चूँकि मेरे जूते बहुत नरम थे, गद्दीदार थे, तो चलते वक्त उनमें से कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत ही नॉइजलेसली चल रही थी, यानी बिना आवाज़ किए चल रही थी इन माई सॉफ्ट मोकेसिन्स, मेरे नरम मुलायम जूतों को पहन करके। तो एक नया वर्ड है मोकेसिन्स। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। अब चूंकि मैंने जो एक कंबल ओढ़ रखा था, एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, अपने कंधों के ऊपर डाल रखा था, तो किसी ने मेरे उस कंबल को खींच लिया, स्ट्रिप्ड कर दिया। स्ट्रिप्ड का मतलब हटा दिया, और इसके कारण मैं जो है आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, यानी मुझे शर्म आई। कहने का मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फर्श में धंस रही हूँ। कहने का मतलब शर्म से मेरी आंखें नीची हो गई। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, तब मैंने तेज़ निगाहों से उन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I। क्यों देखा मैंने उन लड़कियों को कठोर निगाहों से? क्योंकि उन लड़कियों ने, ये जो लड़कियां थी वो who seemed not to care, जिनको कोई परवाह, ऐसा दिखाई देता था जैसे इन लड़कियों को कोई परवाह नहीं थी कि किस बात पर परवाह नहीं थी, दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, क्योंकि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थे, इमोडेस्ट थे। इमोडेस्ट, इमोडेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है निर्लज्जता से भरे हुए, एक तरीके से शेमलेस। तो फिर भी इन लड़कियों को कोई परवाह नहीं थी। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथेस, अपने चुस्त कपड़ों में, टाइटली फिटिंग क्लॉथेस। वाइल वी मार्च्ड इन, और जब हम इस तरह चलती हुई अंदर पहुंची, मार्च करती हुई जब अंदर पहुंची, तो द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, तो हमने देखा कि लड़के भी अपोजिट डोर से उस हॉल के अंदर आए, यानी सामने वाले दरवाजे से अंदर आए। आई वाच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, मैंने उन 3 युवा लड़कों को देखा, उन बहादुर युवा लड़कों को देखा, ब्रेव्स का मतलब बहादुर, जो हमारी पार्टी में आए थे। आई स्पाइड दैम इन द रियर रैंक्स, और मैंने उनको आखिरकार पिछली वाली कतारों में ढूंढ लिया, स्पाई कर लिया। स्पाई का मतलब यहाँ पर होता है सर्च करना, तलाश करना। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, और ये लड़के भी उतने ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, उतने ही असहज महसूस कर रहे थे जितना कि मैं असहज महसूस कर रही थी। ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, तब एक छोटी घंटी बजी। एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और घंटी बजते ही हर लड़के लड़की ने टेबल के नीचे से एक चेयर को खींचा। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, अब ये समझते हुए कि इस एक्ट का मतलब ये है, यानी इस काम का मतलब ये है कि इन चेयरों के ऊपर बैठना है, और चेयर बैठने के लिए ही होती है। तो इस तरह हमारी लेखिका ने सोचा कि ये चेयर इसलिए खींच रहे हैं कि इनके ऊपर बैठना है। तो आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट, तो मैंने भी मेरी चेयर को खींचा और एक तरफ से मैं उसके ऊपर बैठ गई, यानी स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, यानी एक तरफ से मैं उसके ऊपर स्लीप हो गई। एट वंस यानी तुरंत, यानी खींचते ही मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठ गई। बट व्हेन आई टर्नेड माई हेड, लेकिन जब मैंने मेरा सिर घुमा करके देखा तो आई सा, तो मैंने देखा दैट आई वाज द ओनली वन, कि मैं सिर्फ अकेली लड़की थी, सीटेड, जो बैठी हुई थी। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग, जबकि हमारी टेबल पर और जो सारी लड़कियां थी वो खड़ी हुई थी। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, ठीक उसी वक्त जब मैंने उस कुर्सी पर से खड़ा होना चाहा, लुकिंग शाइली, शाइली का मतलब होता है शर्माना,
अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड। तब मैंने चारों तरफ निगाह मार करके थोड़ा शर्मा करके ये जानने का प्रयास किया कि फिर ये चेयर्स किस काम आने वाली थी। तो ए सेकेंड बेल वाज साउंडेड। उसी वक्त दूसरी घंटी बजी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट। आखिरकार सारी लड़कियां उन कुर्सियों के ऊपर बैठ गई। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माई चेयर। क्रॉल बैक का मतलब होता है एक तरीके से रैंक करके वापस बैठ जाना, और मुझे भी एक वापस बैठ जाना पड़ा मेरी चेयर पर, थोड़ा सा क्रॉल होकर के, थोड़ा सा रैंक करके अगेन दोबारा। आई हर्ड ए मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल। मैंने उस हॉल के एक सिरे से एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। और फिर मैंने चारों ओर सिर घुमा करके उसे देखा। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। मैं ही देख रही थी उस आदमी को, जबकि सारे के सारे जितने भी लोग थे वहाँ पर, वो अपना चेहरा लटकाए हुए प्लेटों के ऊपर बैठे हुए थे, यानी प्लेटों की तरफ चेहरा किए हुए बैठे हुए थे। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स। मैंने जब वो पूरी पंक्ति को देखा, लंबी उस कतार को देखा, तो आई कॉट द आइज ऑफ ए पेले फेस वुमेन अपॉन मी। तो मैंने देखा कि वो पीले चेहरे वाली औरत मेरी तरफ देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज। तुरंत मैंने मेरी निगाहें झुका ली। ड्रॉप्ड आइज का मतलब निगाहें नीची करना। वंडरिंग भाई आई वाज सो कीनली वास्ट बाय द स्ट्रेंज वुमेन। और इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ कि ये स्ट्रेंज वुमेन, यानी ये जो अजीब औरत है, ये मेरे ऊपर इतनी गहरी निगाह क्यों रखे हुए हैं। कीनली वास्ट यानी बहुत ही गहराई के साथ वाच करना। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग। वो आदमी जो बड़बड़ा रहा था, उसने भी अपनी मटरिंग को, यानी अपनी फुसफुसाहट को, कहने का मतलब धीरे धीरे जो वो बोल रहा था उसे बंद कर दिया। सीज का मतलब बंद करना, यानी उसकी फुसफुसाहट की जो आवाज़ थी वो बंद हो गई। एंड देन ए थर्ड बेल वाज टैप्ड। और तभी तीसरी घंटी बजी। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क। हर व्यक्ति ने अपना नाइफ और फॉर्क लिया। एंड बिगैन ईटिंग। और खाना शुरू कर दिया। आई बिगैन क्राइंग इंस्टीड। लेकिन मैंने खाना शुरू नहीं किया, मैं इसके बजाय चिल्लाने लगी, रोने लगी। इंस्टीड यानी इसके बजाय, क्राइंग यानी चिल्लाना या रोना। फॉर बाई दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। क्योंकि इस समय तक मैं बहुत डर गई थी और मेरे अंदर अब और कोई एक्टिविटी करने का साहस शेष नहीं रहा था। वेंचर का मतलब साहस। बट दिस ईटिंग बाई फार्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेकिन प्रथम दिवस में ये जो खाने का तरीका था, जो फार्मूला था, वो ही सबसे बड़ी ट्रायल नहीं थी, सबसे बड़ी परीक्षा नहीं थी। यानी इसके बाद और भी कुछ होने वाला था। लेट इन द मॉर्निंग। अब सुबह जब आगे बढ़ी, कहने का मतलब सुबह के बाद जब समय आगे बढ़ा, तो माई फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग। मेरी फ्रेंड जुडविन ने मुझे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी, टेरिबल वार्निंग दी मुझे। जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। क्योंकि जुडविन कुछ अंग्रेजी के शब्द बोलना जानती थी, समझती थी। एंड सी हैड ओवरहर्ड द पेले फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर। और उसने चुपके से, ओवरहर्ड का मतलब होता है चुपके से सुन लेना। तो उसने, जुडविन ने उस पीली औरत को चुपके से ये कहते हुए सुन लिया कि वो हमारे इन लंबे और घने बालों को काटने के बारे में बात कर रही थी। तो इस बात को उसने सुन लिया था। अब आवर मदर्स had taught us that only unskilled warriors who were captured had their singled by the enemy। लेकिन हमारी माताओं ने हमको ये सिखाया था, ये बताया था कि सिर्फ अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, यानी जो अप्रशिक्षित योद्धा होते हैं, जो युद्धबंदी होते हैं, कहने का मतलब जिनको शत्रु सेना के द्वारा पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हीं के बाल काटे जाते हैं शत्रुओं के द्वारा, एनिमी के द्वारा। यानी उन्हीं के बालों को काट के छोटा किया जाता है। सिंगल्ड का मतलब होता है छोटे करना। अमोंग आवर पीपुल शॉर्ट हेयर वाज बोर्न बाय द मॉर्नर्स।
अमोंग आवर पीपल, यानी और इसके अलावा हमारे लोगों में छोटे बाल सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा रखे जाते हैं जो मॉर्नर्स होते हैं। यानी कहने का मतलब जब किसी के घर में कोई मर जाए तो वो लोग ही बाल कटवाते हैं, मॉर्नर्स यानी शोक मनाने वाले। अब शोक कौन मनाता है? जिसके घर में कुछ हो जाए, कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है तो उसके बेटे बेटी जो है अपने सिर को मुंडवाते हैं। एंड सिंगल्ड हेयर बाई कवार्ड्स, इसके अलावा हमारी माताओं ने ये भी बताया था, इसके अलावा जो कायर लोग होते हैं वो बालों को छोटा करवाते हैं। वी डिस्कस्ड आवर लेट फेस सम मोमेंट्स, तो हमने हमारे इस फेस, ये जो हमारा फेट था, इसको दोबारा पढ़ते हैं। वी डिस्कस्ड यानी हमने चर्चा की, आवर फेट हमारे भाग्य के बारे में, सम मोमेंट्स कुछ क्षण, एंड वैन जुडविन सेट तब जुडविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट हमको सबमिट करना पड़ेगा। कहने का मतलब सरेंडर करना पड़ेगा, यानी हमको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये लोग बहुत ही ताकतवर हैं। आई रिबेल्ड, लेकिन मैंने इसका प्रतिरोध किया, रिबेल किया मतलब क्रांति की, मैंने इसका रिबेल किया। नो आई विल नॉट सबमिट, और मैंने कहा कि नहीं, मैं सबमिट नहीं करूँगी, मैं जो है आत्मसमर्पण नहीं करूँगी, यानी इनकी बात नहीं मानूंगी, यानी मेरे बाल नहीं काटने दूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं इसके लिए संघर्ष करूँगी। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। आई वाच्ड माई चांस, तब मेरी बारी आने की मैं प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि बाल काटे जा रहे थे लड़कियों के। तो आई वास्ट मैंने देखा, माई चांस कहने का मतलब मैं खड़ी हुई थी और देख रही थी कि मेरी भी बारी आने वाली है। एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड, और जब किसी की निगाह मेरे ऊपर नहीं थी, उस वक्त मैंने क्या किया? आई डिसअपियर्ड, मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, मैं चुपके से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज, अब चूंकि मेरे जूते बदल दिए गए थे, अब मेरे को भी स्क्वीकिंग शूज़ पहना दिए गए, कहने का मतलब आवाज़ पैदा करने वाले जूते मुझे पहना दिए गए। तो मेरे इन आवाज़ पैदा करने वाले जूतों में जितना हो सकता था उतनी चुपचाप मैं ऊपर चढ़ गई। माई मोकेसिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़, क्योंकि मेरे जो मोकेसिन्स थे उनको इन शूज़ से बदल दिया गया था। अलोंग द हॉल आई पास्ट, और हॉल के पास से होकर के मैं गुजरी। विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग, ये बिना जाने कि मैं कहाँ जा रही थी। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, तब मैं एक खुले हुए दरवाजे की तरफ घूमी। आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, तभी मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया, एक हॉल दिखाई दिया, और जिसमें 3 सफ़ेद रंग के बेड बिछे हुए थे। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेंस, इसके अलावा जो खिड़कियां थी उनके ऊपर गहरे हरे रंग के पर्दे टंगे हुए थे। कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे। विच मेड द रूम वेरी डिम, इसके कारण उस रूम में काफ़ी अंधेरा हो रहा था, डिम हो रहा था, मतलब रोशनी बहुत कम थी। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, भगवान को धन्यवाद कि वहाँ कोई नहीं था। तो क्या किया मैंने? आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवार्ड्स द कॉर्नर, मैंने उसके कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, यानी उस दरवाजे के सबसे दूर वाले कोने की तरफ मैं घूम गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउल्ड अंडर द बेड, फिर मैं मेरे घुटनों के बल और हाथों के बल रेंगती हुई उस एक बेड के नीचे रेंग करके अंदर चली गई, घुस गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और वहाँ मैंने अपने हाथ पैर सिकोड़ करके जो है एक कोने में वहाँ दुबक गई। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, मेरे उस हाइडिंग प्लेस यानी छुपने वाले उस स्थान से मैं जो है पियर कर सकती थी, यानी मैं देख सकती थी बाहर, जैसे देख रहे हैं आप चित्र में। सडरिंग विद फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, और जब मैंने अपने पास कदमों की आहट सुनी, फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी, तो मैं डर के कारण काँप उठी। सडर का मतलब होता है काँपना, फियर यानी डर, फुट स्टेप यानी पदचाप यानी कदमों की आवाज़, नियर बाई यानी पास में। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेज वर कॉलिंग माई नेम, हालांकि क्या हो रहा था
उस हॉल के अंदर लोग मेरा नाम बोल बोल के पुकार रहे थे। एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन वाज सर्चिंग फॉर मी। मैं तो यहाँ तक भी जानती थी कि जुडविन भी मुझे तलाश कर रही थी। मेरी सहेली जो जुडविन थी वो भी मुझे सर्च कर रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने आंसर देने के लिए यानी जवाब देने के लिए मेरा मुँह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकंट एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। लेकिन कदमों की आवाज़ और तेज़ हो गई और तेज़ी के साथ कदमों की आवाज़ मुझे पास आती हुई सुनाई दी। इसके अलावा जो आवाज़ें थी वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई, उत्तेजित आवाज़ें हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और ये आवाज़ें और ज़्यादा नज़दीक मेरी तरफ आई। वीमन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, लड़कियां और औरतें उस कमरे के अंदर प्रवेश कर गई। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। मैंने अपने सांस रोक करके देखा कि वे सब कोई अलमारी के दरवाजे खोल करके मुझे ढूंढ रही है, कोई पीप कर रही है। पीप का मतलब देखना, तलाश करना। बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, बड़े बड़े ट्रंक्स के पीछे। समवन थ्रू अप द कर्टेंस, किसी ने पर्दे हटा दिए, थ्रू अप कर दिए। एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, अचानक से पर्दे हटते ही कमरे में तेज़ उजाला आ गया। व्हाट काज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, अब ये पता नहीं क्या कारण रहा कि किसके कारण वो नीचे झुकी और झुक करके उन्होंने बेड के नीचे देखा। एंड आई डो नॉट नो, इस बात का मुझे पता नहीं है। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि वहाँ से फिर मुझे घसीट करके बाहर निकाल लिया गया। दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, हालांकि मैंने विरोध किया, रेजिस्ट किया। किकिंग, लात घूंसे चला करके, और बहुत ही जंगली तरीके से नाक मतलब उन एक तरीके से नोचने के। स्क्रैच का मतलब होता है नाखूनों से, पंजों से नोचना, यानी मैंने नोचना शुरू किया छुड़ाने के लिए। लात मारना शुरू किया, यानी लात घूंसे चलाना और एक तरीके से स्क्रैच करना मैंने शुरू किया, विरोध दिखाने के लिए। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, इसके अलावा, इसके बावजूद मुझे ले जाया गया सीढ़ियों के नीचे, डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के नीचे, और टाइड फास्ट इन ए चेयर, और एक चेयर में मुझे बहुत मजबूती के साथ बांध करके रख दिया, यानी मुझे बांध करके एक कुर्सी में बिठा दिया। आई क्राइड अलाउड, मैं ज़ोर से चिल्लाई, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissors against my neck, और मैं तब तक अपने सिर को भी हिलाती रही, चिल्लाती रही, जब तक कि मैंने मेरी गर्दन के पास में जो है कैंची की पत्तियों का अनुभव नहीं किया। कहने का मतलब जब कैंची की ब्लेड्स मेरे गर्दन तक आई और जैसे ही वो टकराई मेरे गर्दन पे, तब तक मैं इसी तरह चीखती रही, चिल्लाती रही, गर्दन को हिलाती रही। एंड हर्ड देम ना ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और तब मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरी एक थिक ब्रेड को, एक मोटी मेरी जो चोटी थी, ब्रेड्स का मतलब होता है चोटी, यानी बालों की चोटी, तो उन्होंने मेरी जब तक एक थिक ब्रेड को, यानी जो मेरी मोटी मोटी चोटियाँ थी, और उन्होंने उसको काट नहीं दिया, यानी उन्होंने फिर मेरी चोटी काट दी। कहने का मतलब मेरे बालों को काट दिया। गना ऑफ का मतलब होता है काटना। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उसके बाद मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। सिंस द डे, उसके उसी दिन के बाद से, आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, यानी जिस दिन से मुझे माँ के पास से लाया गया था। आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज, मुझे अत्यधिक जो है इनडिग्निटीज़, अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा अपमान से मुझे सफ़र होना पड़ा। कहने का मतलब मुझे दुखी होना पड़ा। पीपुल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ घूर करके देखते थे। स्टेयर का मतलब घूर करके देखना। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, मुझे एक वुडन पपेट की तरह, एक लकड़ी की
गुड़िया की तरह यानी कठपुतली की तरह हवा में उछाल दिया जाता था। टॉस अबाउट इन द एयर यानी हवा में उछालना। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड लाइक ए कोवार्ड्स, और अब मेरे बालों को भी एक कायर की तरह काट करके छोटा बना दिया गया था। इन माई एंग्विश, और मेरे इस क्रोध में, आई मॉन्ड फॉर माई मदर, मैं चिल्लाई मेरी माँ के लिए। बट नो वन कम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी मुझे सांत्वना देने के लिए नहीं आया, कंफर्ट देने के लिए नहीं आया। नॉट ए सॉल रीजनड क्वाइटली विद मी एज माई ऑन मदर यूज टू डू, किसी ने भी मुझे हौसला नहीं बंधाया, मेरे को शांत नहीं किया, मेरे को दुलारा नहीं, जिस तरह की मेरी माँ किया करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाई ए हर्डर, अब मैं भी उन जानवरों में से एक जानवर की तरह थी जिसे चरवाहे घेर करके ले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज़ अप नाउ। See you again in next video. Till then, keep watching my videos. Have a nice time. Thank you very much for watching.